अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम लेकर आ रहे हैं। वो ये है कि आप सबको पता है ब्यूटीफाई बाय आमना की रमज़ान डील जो है वो चल रही थी, तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं इनसे परचेज़ करते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मेकअप से रिलेटेड इसमें हैं, लेकिन कुछ उसके अंदर फेशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी थे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी थे। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम एक फेशियल जो है ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए एक मिनी फेशियल आप कह सकते हैं या मिनी स्पा जो है उसको क्रिएट करें। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई और वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। टोटल 5 आइटम्स आप रमज़ान डील में मंगवा सकते हैं, तो वो मैंने 5 आइटम्स जो हैं कौन सी सिलेक्ट की मैं आपको वो भी बताती हूँ। और एक एक्स्ट्रा आइटम मैंने परचेज़ की जो कि मुझे लगा कि ज़रूरी होगी, इस फेशियल मिनी फेशियल का पार्ट होना चाहिए, तो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। कल मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ। इस तरह का आपको पता है इनका जो है पैकिंग इस तरह की होती है ब्लैक में, और ये बॉक्स है। ऑफकोर्स मैं ओपन कर चुकी हूँ इसको सारी चीज़ें चेक करने के लिए। इसको मैंने ओपन किया तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बबल रैप के अंदर रैप हुई हुई थी सब चीज़ें। अब हम आ जाते हैं जी इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है जी ये क्लेंजर। नेक्स्ट मैंने ये स्क्रब मंगवाया, इंक्लूडेड थी वो मास्क है, फिर ये मॉइस्चराइज़र और ये नाइट क्रीम। अब ये आइटम्स जो हैं सारे ये बेसिकली रमज़ान डील में से हैं। और ये टोनर जो है ये मैंने एक्स्ट्रा, दिस टोनर हाइलुरोनिक एसिड टोनर जो है ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया था। और आज हमने इसके साथ जो है अपना फेशियल जो है वो करना है, और मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लेंजर के ऊपर। तो ये ब्यूटीफाई बाय आमना की जो इनिशियल इनकी स्किन केयर लॉन्च हुई थी ये उसमें से है। जेंटल स्किन केयर क्लेंजर है और इसको हम लोग यूज़ करेंगे। पैकिंग इसकी कुछ इस तरह की होती है, इस तरह से है। जब मैं यूज़ करूँगी इसको तो आपको साथ साथ सारा मैं दिखाती जाऊँगी। हम लोगों ने स्क्रब यूज़ करना है, तो दिस इज़ द स्क्रब। ये है जी आमंड मिल्क एंड हनी स्क्रब, माइक्रोडर्माब्रेशन के साथ। इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, गुड फॉर स्किन। इस तरह की इसकी पैकिंग है इस तरीके से, और इसको हम सेकंड स्टेप पर यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप पे जी हमारा ये जो है आ जाता है टोनर आ जाता है। ये हाइलुरोनिक एसिड रेंज जो है इनकी, उसमें से मैंने ये टोनर जो है फॉर ऑल स्किन टाइप्स परचेज़ किया है, और ये मैंने अलग से परचेज़ बेसिकली किया है। इस तरह की इसकी पैकिंग है और स्प्रे फॉर्म में ये है। इसको आपने अप्लाई करना है कॉटन पैड के ऊपर और स्किन पर लगाना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने मास्क यूज़ करना है। तो मास्क जो है ये इनकी एलोवेरा रेंज का मास्क है, जो ये जी इनका एलोवेरा फेस मास्क है। लास्ट पे जब आपका फेशियल कंप्लीट हो जाए स्किन ड्राई करने के बाद, आपने जो है मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को, और ये वाला हाइलुरोनिक क्लाउड क्रीम हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, ये मैंने परचेज़ किया है। एक चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो नाइट क्रीम है, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो मैं यूजुअली नाइट क्रीम जो है वो यूज़ करती हूँ। तो ये एलोवेरा सूदिंग नाइट क्रीम फॉर ऑल स्किन ड्राई टाइप्स जो है मैंने मंगवाई है। तो मैंने फेशियल जो है वो किया, और उसका रिव्यू जो है कि वो कैसा उसका रिज़ल्ट आया मैं आपको नेक्स्ट डे उसका जो है वो रिज़ल्ट बताऊंगी। तो हम अपना फेशियल जो है वो स्टार्ट करते हैं। हेलो वंस अगेन, अब हम अपना फेशियल स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्लेंज़र लेंगे, और क्लेंज़र जो है उसको हमने अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा अमाउंट जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं हाफ़ टी स्पून के बराबर आपने अमाउंट जो है अपने हाथ पर रखना है, और उसको अपने पूरे फेस के ऊपर आपने अच्छे तरीके से जो है अप्लाई कर लेना है। मैंने अपने साथ एक वाटर बोल रखा हुआ था, क्लीन वाटर का बोल, और उसके साथ मैं साथ साथ इसको वेट करती गई ताकि मैं इसको फेस पे यूज़ कर सकूं। आपको पता है इसके साथ कोई मसाज क्रीम मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्लेंज़र को ही एज अ मसाज क्रीम यहाँ पर यूज़ किया है, और बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस को बार बार वेट करके थोड़ा सा मॉइस्ट करके तो मैंने अपने पूरे फेस की मसाज भी की, जिसका मोशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो है वो की। और उसके बाद
एक क्लीन कॉटन पैड लेकर या आप स्पंज लेकर उसको अच्छे तरीके से अपने फेस पर से वेट करना है अपने स्पंज को, और उसके बाद आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फेस को जो है बिल्कुल क्लीन कर लेना है और तमाम तर क्लेंजर जिधर जिधर आपने लगाया था उतार दें। नेक्स्ट स्टेप पे जी हमने जो है वो स्क्रब यूज़ करना है। ये आमंड मिल्क एंड हनी स्क्रब है, बहुत ही थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी है, ये आप देख सकते हैं। ये आपने एक स्मॉल अमाउंट जो है वो अपने हाथ पे वंस अगेन लेना है, अपने फेस के ऊपर जो है इसको अप्लाई करना है। साथ साथ मैं अपनी फिंगर्स को जो है वो मॉइस्ट कर रही थी और अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया। ध्यान रखें कि आपने अपने आई एरिया और अंडर आई एरिया जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी स्क्रब जो है वो यूज़ नहीं करना। आइज़ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत जल्दी जो है वो रिंकल कर जाती है। अच्छी तरह मैंने तकरीबन 3 मिनट्स तक तकरीबन मैंने जो है वो स्क्रब किया और उसके बाद वंस अगेन एक कॉटन पैड मैंने लिया, या आप एक स्पंज ले सकते हैं, उसको वेट करके। स्पंज मैं इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि उसके अंदर जर्म्स जो है इकट्ठे हो सकते हैं, इस वजह से कॉटन पैड लिया और मैंने उसके साथ अपना सारा स्क्रब जो है उसको रिमूव कर दिया। आप जाके अपना फेस जो है वो वॉश भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी बार बार जाना मेरे लिए मुश्किल था। थर्ड स्टेप पे ये टोनर है जो कि मैं आपको इसकी सारी पैकिंग दिखा चुकी हुई हूँ, और ये बेसिकली एक स्प्रे फॉर्म में है। इसको आपने कॉटन पैड के ऊपर, मैंने तकरीबन 3 to 4 पंप्स जो हैं इसके लिए थे, जब तक कि मुझे लगा कि इसकी क्वांटिटी इनफ हो गई है। और उसके साथ आपने अपनी नेक, फेस और फोरहेड, तमाम एरिया जो है जहाँ जहाँ आप फेशियल कर रहे हैं उसको जो है करना है, इसको अप्लाई करना है। और मेक श्योर कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो इसको रब नहीं करना, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है आपने मोशन हाथ का रखना है। फोर्थ स्टेप में जी हम अब मास्क लगाने लगे हैं। मास्क इनका एलोवेरा मास्क है, बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। ग्लास जार में ये आता है और आपको मैं दिखा चुकी हुई हूँ। इसकी बॉटल ग्रीन कलर में है और आपने इसका थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो अपने हाथ पर लेनी है, और इवन आपने पूरे फेस के ऊपर, अदर देन योर आइज़ एंड अंडर आइज़ एरिया, इसको आपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इवनली होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा लगा लिया तो कहीं पे बहुत कम। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे साफ़ और सबसे जो हाइजीनिक हैं वो आपकी फिंगर टिप्स होते हैं, उनको यूज़ करें। और उसके बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ड्राई जब ये हो जाएगा तो बिल्कुल जो है आपकी स्किन जो है वो आपको टाइट होती हुई फ़ील होगी, और उसमें तकरीबन जो है, आजकल जैसे मौसम है अप्रैल का, तो इसमें जो है मुझे तकरीबन हाफ़ एन आवर लगा था इसको कम्प्लीटली ड्राई करते हुए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको आप जो हैं बिल्कुल कॉटन पैड के साथ रब कर के ना उतारें, बल्कि आप अपना फ़ेस वॉश कर लें। मैंने भी फ़ेस वॉश कर लिया और उसके बाद ड्राई करके मैं आपके सामने हूँ। लास्ट मैंने जो है इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र है जी, क्लाउड क्रीम मॉइस्चराइज़र है, और इसकी पैकिंग मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये मॉइस्चराइज़र्स इनके जो हैं वो परचेज़ किए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी जो है पैकिंग है। इस तरह आप इसको पंप करते हैं और थोड़ा सा अमाउंट पी साइज़ आपने लेना है, बहुत ज़्यादा मत आप अप्लाई कर लीजिएगा, वरना आपको लगेगा जैसे ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन जो है वो ग्रीसी हो गई है। स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करें तो इट्स मोर देन इनफ। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमारा क्यूट सा मिनी सा छोटा सा जो फेशियल है ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो कंप्लीट हो जाता है। और मैं आपको बता सकती हूँ कि इस वक्त मेरी स्किन जो है वो इतनी सपल और इतनी मज़े की मुझे फ़ील हो रही थी कि मुझे नहीं लगता कि कभी किसी और फेशियल के साथ या कभी किसी और क्रीम के साथ मेरा फेस जो है वो इतना सॉफ्ट हुआ है। और ये मेरी अभी की रूटीन थी, मतलब ये हमारा फेशियल यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। रात को मैंने क्या किया था, अपना फेस वॉश करने के बाद ये वाली जो क्रीम है इसको मैंने अप्लाई करना है, और ये बेसिकली नाइट क्रीम है, और इसको मैं अप्लाई करके तो फिर जो है वो सो जाऊंगी। और मैं फिर सुबह अब आपके साथ जो है बताऊंगी आपको कि मेरा टोटल जो है वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा रिज़ल्ट रहा। ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए फेशियल मैंने कल किया था। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज अपना फेस किया, रात को फेस वॉश करके मैंने नाइट क्रीम यूज़ की, और अब सुबह का टाइम है। और मैं आई बिलीव कि फेशियल का इफेक्ट जो है, जो बेस्ट रिजल्ट्स आपको पता चलते हैं कि वो कितना अच्छा उसने काम किया है या नहीं, या आपकी स्किन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आया है, वो आपको हमेशा नेक्स्ट डे तक पता चलता है। तो इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट डे उसका जो है वो रिव्यू दे रही हूँ। कि डिस्क्लेमर ये है कि सबसे पहली बात ये है कि इट्स नॉट अ फेशियल, प्रॉपर फेशियल जो कि हम पार्लर से करवाते हैं। ये ना तो हमने इसमें स्टीम ली है, ना हमने इसमें ब्लैक हेड्स रिमूव किए हैं, वाइट हेड्स रिमूव भी नहीं किए हैं। और दूसरा, ये डेली यूज़ वाले प्रोडक्ट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि 2 to 3 टाइम्स अ वीक यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स हैं।
लेकिन क्योंकि क्वालिटी इनकी अच्छी है और मैं इनके मेकअप प्रोडक्ट्स भी बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने इनके शैम्पू यूज़ किया है, तो मुझे ख्याल था कि अगर हम इसके साथ एक मिनी फेशियल जो है वो ट्राई करें तो क्या उसका रिज़ल्ट होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अब मैं आपको डिटेल में इसके मतलब जो है वो बताऊँगी। टोनर और मास्क यूज़ करने के बाद मेरी स्किन जो है वो बाकायदा मुझे फ़ील हो रहा था कि वो टोन अप हुई है और स्ट्रेच हो रही है। मास्क इनका बहुत अच्छा है, किसी किस्म का कोई ड्राइंग इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही थी स्किन, मॉइस्चराइज़ करने के बावजूद स्ट्रेच हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ही ड्राइनेस की वजह से हो रही है, बट इट वाज नॉट ड्राई एक्चुअली। उसमें स्किन को जो पोर्स को श्रिंक करने का काम होता है, मोस्ट प्रॉब्ली इट वाज डूइंग दैट। और आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स वो स्ट्रेचिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। स्किन जो है वो इट वाज सपल, हाइड्रेटेड थी स्किन, किसी किस्म के कोई जो है वो हार्श केमिकल्स मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर हैं, और बिल्कुल जो है वो स्किन जो है वो सॉफ्ट रही है। नेक्स्ट डे उठकर अब आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई फ़िल्टर मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, बिल्कुल मैंने कोई जो है वो फाउंडेशन या किसी यहाँ तक के आईब्रोज तक भी जो है मैंने नहीं प्रिपेयर की, कुछ भी नहीं मैंने किया हुआ। तो उसी तरह मैं नेक्स्ट डे फेस वॉश करके दोबारा मॉइस्चराइज़ करके आपके सामने आ गई हूँ। एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि फेशियल करने के बाद और मॉइस्चराइज़ बहुत हल्का सा स्मॉल क्वांटिटी आपके सामने मैंने यूज़ की थी, उसके बाद स्किन जो है वो प्रॉपर शाइनिंग उसमें जो है वो आ रही थी, ग्लो कर रही थी स्किन। तो जो इनका क्लेम है कि स्किन ग्लो करती है वो डेफिनेटली करती होगी। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप इसमें से अपनी स्किन टाइप के, अगर आपकी स्किन, इनकी हर स्किन टाइप के हिसाब से जो है वो अलग प्रोडक्ट्स हैं, कुछ और स्किन टाइप के लिए हैं, कुछ ऑयली के लिए हैं, कुछ ड्राई के लिए हैं। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अगर आप फेशियल प्रोडक्ट्स जो हैं इनके जो यूज़ करते हैं तो स्किन केयर रूटीन में आप इनको शामिल कर सकते हैं। इस तरह का मिनी फेशियल आप क्रिएट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अ प्रॉपर फेशियल। वीडियोस बनते रहेंगे, अगर मेरी स्किन पे कोई दाने आए या कोई चीज़ हुई तो वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक आफ्टर आप कह सकते हैं कि 18 आवर्स और सो किसी किस्म के कोई दाने नहीं हैं, ड्राइनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हो रही है स्किन, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड है और आई लाइक इट। तो ये मेरा ओपिनियन है इसके बारे में, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि कोविड सिचुएशन में जबकि हम लोगों को सबको बहुत केयरफुल रहना है, घर में रहना है, हम लोगों ने बाहर सोशल डिस्टेंसिंग करनी है बहुत ज़्यादा, बाहर ख़ास तौर पे पार्लर्स वाले जो टाइप चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल ना, आई वोंट डू इट। मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप ये ना करें और घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपना और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, बड़ों का, सबका, मेहमानों का, फैमिलीज़ का ख्याल रखें। और सब काम घर पे हो सकते हैं, जो हो सकता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो ये मेरा टोटल जो है वो ओपिनियन है इस मिनी फेशियल के बारे में, हाईली रिकमेंडेड, और आई डू इट अगेन। और आप भी ट्राई करें और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।